ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ये श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है, चौथा अध्याय का मैं 31वां से आगे 31वां श्लोक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कथन है और न करने वालों की निंदा है। करे हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा ही कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, देख, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। था यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब भगवान उड़िया बाबा कह रहे हैं इस संबंध में भगवान कि देखो, प्राण आदि की उपासना से क्या होता है, उनके चित्त की शुद्धि होती है और इससे वासनाओं की निवृत्ति होगी, और वासनाओं का न रहना ही मुक्ति है। कह रहे हैं आगे कि ईख है, जल है, फल है, मूल, पान, दूध और औषधि खाकर भी स्नान दान आदि कर्म किए जा सकते हैं। बाबा ये उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं भगवान आगे कि अपने को तुम हमेशा असंग समझो, अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान ने बताया कि पहले कर्म, विकर्म और अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, फिर 12 प्रकार के यज्ञ बताएं। इनको जानने से ये अनुभव होगा कि इन्हें जानने वाले, इनके साक्षी तुम अकर्ता, अभोक्ता और इनसे सर्वथा असंग हो। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हे पार्थ, सारा का सारा कर्म ज्ञान में समाप्त होता है, अर्थात ज्ञान दृष्टि उदित होने पर कर्मों का अत्यंता भाव हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही बोध होने पर कर्मों का समूल अभाव हो जाता है। अर्थात कर्म तो होते हैं परंतु उनका कोई फल नहीं होता। यह फल न होना ही कर्मों का अभाव है, क्योंकि कर्म कर्ता का अधीन है और बोध होने पर कर्ता रहता ही नहीं है। इसलिए बोधवान कर्म करते हुए भी नहीं करता। इसी से गोसाई दास तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो इंद्रियों को वश में रखे वह परंतप कहलाता है। यहाँ ज्ञान का प्रसंग है और ज्ञान का अधिकारी इंद्रियों का निग्रह करने वाला ही है। अर्जुन भी इंद्रिय जीत है, इसलिए यहाँ भगवान ने उसे परंतप कहकर संबोधन किया है। इस श्लोक में ज्ञान का निरूपण किया गया है। वह ज्ञान गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है। शिष्य को उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये अगले श्लोक में भगवान बताया गया है। बहुत सुंदर है। भगवान कह रहे हैं कि सेवा स्वयं ही करे, किसी से करावे नहीं। प्रश्न नम्रता पूर्वक करे। जब शिष्य भली प्रकार से सेवा करेगा और उसमें नम्रता आ जाएगी,
तब उसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि में युक्ति युक्त तर्क और प्रश्न उठने लगेंगे। इस प्रकार जब वह तीव्र जिज्ञासु और अधिकारी होगा तब श्री गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करेंगे, किंतु वह गुरु शास्त्रज्ञ होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, उन्हें शास्त्र का ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो। ऐसे सद्गुरु के प्राप्त होने पर ही शिष्य का कल्याण होगा। यहाँ तत्वदर्शिनः और ज्ञानिनः ये बहुवचन आदर के लिए है। भगवान सत्य तो यह है कि गुरु वही हो जो गुरु परंपरा के द्वारा आया हो, जो गुरु परंपरा से हो। ऐसा नहीं कि जो स्वयं शिष्य न रहा हो भगवान, वो गुरु नहीं हो सकता है। तो भागीरथ भगवान ने कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक मन निश्चल करके प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति।